जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की सैलरी के ऊपर आवाजें उठना शुरू हो गई है। परफॉर्मेंस जीरो, लेकिन पैसे लेने हैं करोड़ों। और अब लेकिन पीसीबी आ गया इन एक्शन, पैसे करेगा बंद। तो एक बंदा जो के मतलब 65 लाख से ज्यादा ले रहा हो महीने के विदाउट इवन इफ ही डजंट प्ले, प्लस फिर अगर वो खेलता है तो टेस्ट मैच के 12.5 लाख रुपए, मतलब आप सोचिए 716 दिन हो गए, 716 दिन गुजर गए हैं। और जब बाबर ने अपनी लास्ट जो है इंटरनेशनल सेंचुरी की थी, विच केम इन लाइक आई थिंक सम टाइम इन अगस्त और समथिंग इन 2023 अगेंस्ट नेपाल, वो भी नेपाल के खिलाफ। कि हाई सैलरी जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको फारिग करने की बातें की जा रही हैं। आई मीन देयर बीन आस्क्ड कि यार इधर यू टेक अ 30 to 40% पे कट या फिर आप पीसीबी छोड़ के चले जाओ। एक बहुत बड़ी खबर छुप गई है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले 2 महीनों से डिले हुए हैं। खबरें कटौती की हैं, आईसीसी की शेयर पे बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज नहीं होता था, लेकिन ये जो आखिरी 6 साल थे, इन प्लेयर्स ने ऐसा क्या किया होगा टीम के अंदर। सोचिए कि पाकिस्तान टीम यहाँ आ गई, कोई प्लेयर बना के नहीं दिया, कोई टीम खड़ी करके नहीं दी, लड़ाई झगड़े कप्तानी के नशे इन लोगों को कप्तानियों के अंदर लगे रहे। टीम के अंदर 2-3 लोगों के हाथ में सारी चीजें थी और उसने फ्रेंड का एक सर्कल बनाया हुआ था एजेंट के थ्रू। इसी चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान टीम को आज इस जगह पे खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का या पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि हम छोटी टीमों से भी मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाहें और उनका मुआवजा मजीद बढ़ेगा, जिसका इम्कान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इतला यही है कि अब आईसीसी रेवेन्यू में भी हो सकता है कि प्लेयर्स का हिस्सा खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब पीसीबी ने फैसला किया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये आखिरी बार इनको आईसीसी के शेयर में से पैसा दिया जा रहा है। इसके बाद इनको आईसीसी के शेयर में से पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने डिमांड बड़ी की थी। जो आईसीसी के रेवेन्यू का 3% दिया जाता है, अब इनको नहीं दिया जाएगा। और सवाल यहाँ पर ये कि जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं, और पीसीबी बड़ा नाखुश है कि यार ये बात अपने जहन में रखिए कि खबर चल गई है 8 रुपए होने वाले हैं आपके। आप उम्मीद लगा के बैठे थे यार बाबू इस साल तो 11-10 रुपए जो है ना वो 12 रुपए हो। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर पीसीबी अब एक्शन में आ गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लगातार मैच हारती हुई आ रही है, जिसको लेकर पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सैलरी कट करने का फैसला किया है, जिसको लेकर पाक मीडिया भी अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर अपने खिलाड़ियों को जमकर धुलाई कर रहा है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और क्या बोल रहा है। मतलब आप सोचिए 716 दिन हो गए, 716 दिन गुजर गए हैं। और जब बाबर ने अपनी लास्ट जो है इंटरनेशनल सेंचुरी की थी, विच केम इन लाइक आई थिंक सम टाइम इन अगस्त और समथिंग इन 2023 अगेंस्ट नेपाल, वो भी नेपाल के खिलाफ। आखिरी टेस्ट सेंचुरी दिसंबर 2022 में उसने की थी, ठीक है। तो इट्स बीन 716 डेज सिंस ही हैज स्कोर्ड इंटरनेशनल 100। कैन यू इमेजिन in the last मतलब since 2000 start of 2023 his test average has only been 22। सोचिए आप जरा, बाबर आजम से प्लेयर 22 की टेस्ट एवरेज पे खेल रहा है पिछले मतलब कैसे बोलते हैं अर्ली 2023 से। रेड बॉल की अगर हम बात करें, वनडेज में उसकी एवरेज 33 पे आ गई है। कहाँ तो एक बैट्समैन 60 पे एवरेज पे खेल रहा था, अब उसकी एवरेज जो है वो आ गई है 33 पे। रिजवान एंड बाबर हैव द लोएस्ट स्ट्राइक रेट्स इन ओडीआई क्रिकेट राइट नाउ। आप सोचें जरा यार, एंड देन डोंट फॉरगेट यार दैट दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स यार। अब वो जमाना चला गया कि मतलब 70s 80s में कि पैसे कम मिलते थे, अब तो इनको बहुत पैसा मिलता है यार। अब तो मैं बताऊं, अब प्लेयर लाइक बाबर आजम, ठीक, बाबर आजम इस वक्त जो है अगर नहीं भी खेलता पाकिस्तान से, हर महीने 65 लाख रुपए इसको मिलता है। वो कैसे मिलते हैं? वो ऐसे मिलता है कि 65 लाख से ऊपर मिलते हैं बल्कि इसको विदाउट प्लेइंग। तो एक बंदा जो कि मतलब 65 लाख से ज्यादा लेना हो महीने के विदाउट इवन इफ ही डजंट प्ले, प्लस फिर अगर वो खेलता है तो टेस्ट मैच के 12.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर वनडे खेल रहा है तो तकरीबन कुछ 6 लाख रुपए, अगर वो T20 इंटरनेशनल खेल रहा है उसके कुछ 4 लाख से ऊपर, प्लस द एंडोर्समेंट्स एंड ऑल। तो यू नो देयर इज नो एक्सक्यूज, दैट्स माय पॉइंट। व्हेन यू आर गेटिंग सो वेल पेड, when you are earning so much from the game, then there's no excuse यार कि ये क्यों हो रहा है और ऐसे क्यों हो रहा है होता है यार। और फिर इतना लंबा सा क्या 715-16 दिन हो गए आपसे 100 नहीं होके दे रहा। तो जो देखता हूँ मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रिजवान, बाबर और शाहीन की परफॉर्मेंसेस दे हैव गॉन डाउन आफ्टर द मोमेंट दे वर गिवन द प्रीमियम कैटेगरी इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद से इन तीनों को डाला है और इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, दिमाग पे चढ़ गया। तो पैसा इतना मिल रहा है तो भाई जब आपको इतना पैसा मिल रहा है देन यू आर अकाउंटेबल। फिर आप ये ना सोचो कि यार मतलब कोई आपको बख्शेगा, कोई नहीं बख्शेगा आपको। एक बहुत बड़ी खबर छुप गई है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले 2 महीनों से डिले हुए हैं। खबरें कटौती की हैं, आईसीसी की शेयर पे बात हो रही है। जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे उसका गमो गुस्सा परफॉर्मेंस का तो है ही है। 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, उस वक्त की जो मीडिया मैनेजर थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आलिया रशीद, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड आके कैटेगोरिकली कही थी कि आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एक जगह, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थी कि अगले दिन सुबह साउथ अफ्रीका के साथ नॉकआउट एक किस्म का मैच था, और एक रात पहले जो हमारे प्लेयर्स थे दे वर मोर कंसर्न कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीज क्या होने जा रहा है।
अंडर ज़का अशरफ एक मैसिव इंक्रीज मिला था, एक हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कामयाब हो गए, प्लेयर्स को अच्छे पैसे मिलना शुरू हो गए, अनप्रेसिडेंटेड पैसा मिलना शुरू हो गया। 2025 की जो 24 के वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए, कोई कटौती नहीं हुई। इस साल अब माहौल बन चुका है, इसी वजह से 2 महीने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स डिले हो चुके। बट ये 3% काट लो, 4% काट लो, जो खबर है वो आपके सामने है। मोटी खबर ये है कि 2 महीने से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिलेड है। पैसे काट देने से मसले कुछ नहीं होंगे, आप दिलों में और दूरियां पैदा कर जो निजाम है उसको तो बेहतर बना लें कि यार ये बात अपने जेहन में रखिए कि खबर चल गई है 8 रुपए होने वाले हैं आपके, आप उम्मीद लगा के बैठे थे यार बाबू इस साल तो 10 रुपए जो है ना वो 12 रुपए हो जाएंगे, अब आपको खबर मिल रही है यार वो 8 रुपए होने वाले हैं। परफॉर्मेंस जीरो, लेकिन पैसे लेने हैं करोड़ों, और अब लेकिन पीसीबी आ गया इन एक्शन, पैसे करेगा बंद। तो वहां पर एक मसला चला था कि बाबर और रिजवान ने एक आपस में मिलकर बड़ा एक बेंच स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जिसके चलते क्योंकि उनको पता था कि इनको टीम से कोई भी नहीं निकाल सकता और वर्ल्ड कप सर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इन्होंने मेन मौके के ऊपर जो एजेंट के थ्रू वो सारी फिल्म एक चलाई थी कि भाई हमें जो है वो आईसीसी का जो रेवेन्यू आता है उसमें से हमें 3% का शेयर चाहिए, 3% का शेयर, जो कि पहले प्लेयर्स को नहीं मिलता था। लेकिन इन्होंने उस चीज को भी ओके करवाया, लोगो जो यूज होता था उसके ऊपर से भी इन्होंने कहा कि हमें पैसे चाहिए। काफी जगह से इन्होंने जो अपने पैसे ओके करवाए और धड़ाधड़ वो पैसे जो रिसीव कर रहे हैं, और 25 ऐसे प्लेयर थे जो कि वो पैसे रिसीव कर रहे थे, और इस साल 5 और प्लेयर्स को भी मिला पिछले साल जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अब एंड होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर आ गई है भाई इसमें। देखो आप जो 3% की बात कर रहे हो वो आईसीसी का टोटल रेवेन्यू था, वो टोटल रेवेन्यू कितना है, वो तकरीबन 900 करोड़ से भी ऊपर की अमाउंट है। लेकिन अगर आप मान के चलो कि उसका 3% कितनी बड़ी रकम होगी। अब आप देखो कि ये पैसे ले कितने रहे हैं, परफॉर्मेंस जीरो है। 4.5 मिलियन तो ये वैसे सैलरी इन्होंने अपनी रखी हुई है पीसीबी से बढ़वाकर, फिर अगर आप जो ए कैटेगरी वाले हैं फिर 2.07 मिलियन इनकी बन जाता है। आईसीसी का जो शेयर है एक खिलाड़ी की बात हो रही है, 2.07 मिलियन उसको मिलता है। ये टोटल तकरीबन 65.5 लाख रुपए बनता है आईसीसी का शेयर मिला के ए कैटेगरी वाला खिलाड़ी। इस तरह बी कैटेगरी बात करें उनके भी कम बनते थे, 3% डालने के बाद और बढ़ गए। लेकिन अब पीसीबी ने फैसला किया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आखिरी बार इनको आईसीसी के शेयर में से पैसा दिया जा रहा है। इसके बाद इनको आईसीसी के शेयर में से पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने डिमांड बड़ी की थी जो आईसीसी के रेवेन्यू का 3% दिया जाता है, अब इनको नहीं दिया जाएगा। सवाल यहां पर ये कि जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं और पीसीबी बड़ा नाखुश है और हर लो रैंक टीम से पाकिस्तान फैंस को डर होता है कि हम फिर इतने पैसे आपके बनते नहीं है। देखा जाए तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें मुआवजा कम मिलता है, यानी कि सस्ते प्लेयर्स हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये बहुत ही महंगे प्लेयर हैं, महंगे हमें पड़ रहे हैं। अगर हालिया सीरीज की बात करें जिसमें पाकिस्तान के कई ऐसे खिलाड़ी खेले जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी के हैं, 2 ऐसे प्लेयर थे, 3 प्लेयर ऐसे थे जो कि बी कैटेगरी के हैं, डी के प्लेयर से, तो इनका जो मुआवजा बनता है, अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उनका 1 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में हमें 1,23,000 से भी महंगा पड़ा, जबकि बाबर आजम का 1 रन 1,51,000 का पड़ा, साइम अयूब का 1 रन हमें 1,41,000 का पड़ा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर सस्ते नहीं हैं तो महंगे, लेकिन महंगे पड़ते हैं हमें, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के फैंस को। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की सैलरी के ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। याद रहे कि ज़का अशरफ के दौर में जब वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने लगा था तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के खास तौर पर एक ग्रुप ने प्रेशर डालकर जो आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है पीसीबी को, उसमें भी अपना हिस्सा डाल दिया था, जिसके मुताबिक अब एक कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको उस हिस्से में से माहाना 20 लाख से भी ज़्यादा मिलता है, और कुछ प्लेयर्स को 15 लाख से ज़्यादा मिलता है। हर महीने वो आईसीसी के रेवेन्यू में से अपना हिस्सा लेते हैं। और इसके अलावा जो स्पॉन्सर शर्ट होती है, जो लोगो होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ये मुआहदा भी कर लिया था कि जो भी टाइटल स्पॉन्सर होगा, यानी कि शर्ट पे जो लोगो लगेगा, उसके पैसे भी पाकिस्तान के प्लेयर्स लेंगे, लगभग 3%। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ये अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर मनवा लिया था। ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 तक पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर थी, पाकिस्तान को फेवरेट टीमों में शुमार किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद यकायक सूरत हाल बदली है। अब पाकिस्तान ने इस अरसे में 11 वनडे मैचेस खेले, सिर्फ 2 जीते हैं, और उसके अलावा जो पाकिस्तान ने T20 मैचेस खेले 7 जीते तो 7 हारे भी हैं, और इन 7 में से 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान के जो जीते हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में थे। कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स मुआवजे में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी में खासे पीछे हो चुके हैं, तो खराब कारकर्दगी पर उनके मुआवजे कम भी हो सकते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखा आपने पीसीबी ने बाबर रिजवान के साथ पूरी टीम की किस तरह से बजाई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इस पर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।